मैं अभिषेक फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वंडरिंग योगी में। तो आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है षटकर्म में से नेति क्रिया के बारे में। तो मैं बता देता हूँ ये चीज़ क्या होती है। षटकर्म दोस्तों क्या होता है? ये 6 क्रियाओं का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसको योग में बहुत ही महत्व दिया गया है, स्पेशली हठ योग में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये चीज़ क्या करती है? बॉडी की क्लेंजिंग पार्ट पे काम करती है। यानी कि जैसे हम अपना स्नान करते हैं, हम नहाते हैं, तो क्या होता है कि हम शरीर को बाहर से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो ये 6 क्रियाएं हैं ये शरीर को अंदर से क्लियर करती हैं, अंदर से उसकी सफाई कर देती हैं, ताकि आपके शरीर में कोई विकार ना हो, किसी तरह की कोई डिजीजेस ना हो, या जो भी चीज़ें पनप रही हैं आपके शरीर में, कोई दबा हुआ रोग है, उसको ख़त्म करने की ये बात करती हैं। तो ये योग में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि आपका शरीर पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या होता है? 6 क्रियाएं हैं, ठीक है, जिनको षटकर्म बोला गया है, जिनमें से नेति एक है। अगर आप षटकर्म की बात करें तो उसमें धौती है, वस्ती है, नेति है, त्राटक है, नौली है और कपालभाति है। तो आज हम नेति क्रिया में जल नेति की बात करेंगे कि किस तरीके से आप जल नेति कर सकते हैं। जल नेति के दोस्तों फ़ायदे क्या हैं और षटकर्म के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप इस क्रिया को करने के लिए तैयार हो पाएँ पूरे मनोबल से। तो दोस्तों, जैसे आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा भागती ज़िंदगी हो गई है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे खाने की आदतें बिल्कुल बदल गई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा जमा हो रहे हैं। हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारा सोने का, हमारा जगने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। बाहर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो उसी हवा में हमने सांस लेना है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, या जो कहें पीएम कण हैं, जो वो हमारी नेज़ल पैसेज के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, फिर वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में ब्लड जाता है और फिर वो उसके ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के वो सारे पार्टिकल, वो सारे टॉक्सिन्स हमारे पूरे शरीर में चले जाते हैं, जो हमारे लिए बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को देखें तो जो षटकर्म है आपके इस पूरे सिस्टम को, जो नेजल पैसेज है उसको क्लीन करते हैं आपके। और अगर आप बात करें नेजल पैसेज के साथ साथ क्लीन करने को, तो जो आपका पैसेज क्लीन है तो आपके लंग्स में जो है दोस्तों की एक इम्प्योरिटी नहीं जा रही, टॉक्सिन्स नहीं जा रहे। जो आपके लंग्स में टॉक्सिन्स नहीं जा रहे, तो वहाँ पर जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो, वो एक प्योर होगा। यानी कि लंग्स में आपके कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो जो ब्लड जा रहा है वो भी प्योर ही आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो नेति क्रिया बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। जिन लोगों को अक्सर सर में शिकायत रहती है कि उनको दर्द रहता है, या उनको जैसे कई बार एलर्जी है बहुत किसी तरह की, उनको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, तो वो लोग इस क्रिया को करें और बहुत ही लाभकारी क्रिया है। और अगर आप इसको 40 दिन लगातार, यानी कि शुरू करने से आज अगर आप शुरू करते हैं, इसको 40 दिन लगातार करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर आप देखें तो बहुत ही लाभकारी है षटकर्म में आज के समय में, और हम सभी को इस क्रिया को अपनाना चाहिए। बहुत ही आसान क्रिया है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जल नेति आप कैसे कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी। नेति क्रिया करने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाना है अपने कागासन में, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपने बैठ जाना है और नीज़ को इसको पास रखने की कोशिश करनी है जितना भी आप कर सकते हैं। जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते वो खड़े होकर के उस तरह से क्रिया को कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा आधा झुक करके इस तरीके से, वो मैं बता दूंगा बाद में। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक नेति पॉट चाहिए। इसमें आप गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, जो आपकी स्किन ले पाए, अब मतलब जो आपकी स्किन के अनुसार ठीक हो। आप उसको टच करके देख सकते हैं इस तरीके से कि हाँ ये इतना नॉर्मल ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, इसके लिए आप नमक ले लीजिए जो आप इसमें मिलाएंगे, ठीक है। और क्या करना है आपने, ये जो गर्म पानी आपने लिया हुआ है इस पॉट के अंदर, इसको नेति पॉट बोलते हैं, इसमें आपने थोड़ा सा नमक मिला लेना है। अब नमक कितना मिलाना है कि मतलब आप उसको एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। वो जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मैं एक बार उसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद जो है आप क्या करेंगे बता देता हूँ। इसको आप थोड़ा सा लेकर के इस तरह से
ठीक है, ये मतलब इतना नमक ठीक है, स्वाद अनुसार होना चाहिए आपका, ताकि जो हमारा जब हम इसको करेंगे नीति को, तो जो वाटर का अब्जॉर्प्शन है वो हमारे साइनस में ना हो, इसीलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अगर आप इसमें नमक नहीं डालेंगे तो आपके सर में दर्द हो सकता है, तो इसलिए नमक इसमें से डालें। और क्या करने का तरीका है मैं बता देता हूँ। एक बकेट आप रख सकते हैं, ये मैंने बकेट ले लिया यहाँ पे, इसको मैंने रख दिया है। और क्या करना है आपने, तो साथियों उसमें नमक मिला लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जो आप स्क्वाट पोजीशन में हैं और इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है, पोजीशन आप देखें, ठीक है। और नॉस्ट्रल में, एक नॉस्ट्रल में आपने लगाना है, और ये इस वाले एक नॉस्ट्रल में इसकी टोटी को यूँ लगाएंगे और मुंह से आपने सांस भरना है। जहाँ मुंह से सांस भरेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे नॉस्ट्रल से आपका जो है जल वो आने लगेगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। से कर लिया, फिर आप दूसरे नॉस्ट्रल से इसी चीज़ को ट्राई करेंगे। किस तरीके से, देखिए। नॉस्ट्रल से आपने पहले लेना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से आपने लेना है, फिर दोनों नॉस्ट्रल क्रिया करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पानी को अपनी नाक में लिया था, तो किस तरह से आप करेंगे देख लीजिए। इस तरह से आप खड़े हो जाइए और तो जो भी आपके पैसेज में एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, और आपको सर दर्द नहीं होगा, या जो भी आपको थोड़ा हो सकता है इचिंग किसी तरह की हो रही हो, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने एक सावधानी रखनी है कि क्रिया करने के बाद ये आपने ज़रूर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा, हमने आज नेति क्रिया अपने वीडियो में बताई। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, या किसी तरह की कोई समस्या रहेगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके, और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम।